एक ट्रेन है जो दो स्टेशन जिनके बीच का सेपरेशन 2 किलोमीटर है, स्ट्रेट लाइन पे है, तक जाने में 4 मिनट का टाइम लेती है। ये मोशन जो है वो पहले यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है, फिर रिटार्डेशन होता है। 1/x प्लस 1/y की वैल्यू n दे रखी है, x और y जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलेशन एंड रिटार्डेशन है। तो n की वैल्यू बताएं क्या होगी। तो n कितना होगा, n की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। ऐसे सवाल जिसमें पहले एक्सेलरेशन हो फिर रिटार्डेशन हो, इनको अल्फा बीटा प्रॉब्लम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा बीटा प्रॉब्लम। पहले एक्सेलरेशन हुआ अल्फा से, फिर रिटार्डेशन हुआ बीटा से, तो इनको अल्फा बीटा प्रॉब्लम कहते हैं। अब अल्फा बीटा प्रॉब्लम वाले जो सवाल होते हैं उनमें जो, अगर मान लो पहले एक्सेलरेशन हुआ फिर रिटार्डेशन हुआ और टोटल टाइम टी लगा, तो ऐसे सवालों में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसका फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। अल्फा और बीटा एक्सेलरेशन अल्फा, बीटा रिटार्डेशन उनके मैग्नीट्यूड हैं। अल्फा और बीटा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड है। बस यहाँ वैल्यू पुट करें आप। टी जो है वो टोटल टाइम लगा, कितना टोटल जर्नी का टाइम है वो है, और एस जो है वो कितना लेंथ आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है। आप वैल्यू पुट करें आंसर आ जाता है। ठीक है। इसी तरीके से जो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है इसी में, वो होता है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी, है ना। मैक्सिमम स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला होता है। खैर हमें उसकी जब मैक्सिमम स्पीड की जरूरत है नहीं इसमें, इसमें हमें केवल डिस्टेंस पता करना है। तो आइए करते हैं। तो देखो डिस्टेंस हमें क्या क्या दे रखा है पहले लिख लेते हैं। डिस्टेंस हमें दे रखी है, डिस्टेंस हमें 2000 मीटर दे रखी है। सर किलोमीटर 2 किलोमीटर, हमें सब कुछ ऐसा यूनिट में लिखना है। टाइम जो है वो 4 मिनट दे रखा है, तो 4 सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 4 इंटू 60 सेकेंड हो गया। हमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है एक्स और बीटा की वैल्यू दे रखी है वाई। अब इन चारों को रिलेट करते हुए कोई रिलेशन है क्या अपने पास? ये रहा, एस इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दीजिए बस। जैसे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे देख क्या होगा। जैसे हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू है 2000 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा मतलब एक्स इंटू वाई अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है? 4 इंटू 60 इंटू 4 इंटू 60, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है टी का, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, तो इधर कितना बचा? इधर बचा 20 और इधर बचा 1/2 एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 4 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 6। ठीक है। अब देखो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई क्या चीज है? सर 1/x+1/y को n बोल रखा है। एलसीएम लो, एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा इधर से, और यहाँ आ जाएगा y प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है? n। मतलब आप अगर ध्यान से देखो तो y प्लस एक्स या x प्लस वाई एक ही बात है। x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई की वैल्यू n है, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/n। और ये एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कहाँ नजर आ रहा है? ये आ रहा है, मतलब ये कितना है? ये है 1/n। तो अब 20 विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 1/n इंटू 4 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 6। एन की वैल्यू निकालनी है तो एन को दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो 4 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20, ये आ जाएगा। 2 2 4 कैंसिल आउट, नीचे 10 बचा। 6 इंटू 6 करोगे 36, इंटू 4 करोगे तो 144 डिवाइडेड बाई 10, तो n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितना? 14.4। n की वैल्यू आ जाएगी 14.4। ठीक है।